हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं देहरादून से हिमाचल एंड हमारा पहला स्टॉप होगा मनाली। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल हम निकल रहे हैं देहरादून से एंड आवर फर्स्ट स्टॉप विल बी मनाली। और अभी बज रहे हैं रात के 10 एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम देहरादून। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बेसिकली गूगल मैप्स में हमने चेक किया है एंड अराउंड 12 आवर्स का ड्राइव है। बट वी आर होपिंग कि हम 12 घंटे से शायद थोड़ा पहले कंप्लीट कर लें, बट ऑफ कोर्स हमको थोड़ा रुकना भी पड़ेगा बीच बीच में। तो काफ़ी रात हो चुकी थी जब हम निकले थे, तो आगे रास्ता थोड़ा सुनसान था, बट इस टाइम ड्राइविंग काफ़ी इजी रहती है। सो दैट इज़ पोंटा साहिब एंड अभी हमने उत्तराखंड का बॉर्डर क्रॉस किया है एंड क्योंकि रात हो रही है तो आपको दिख नहीं रहा है, मगर पोंटा साहिब के बगल से यमुना बहती है। अभी हमें बॉर्डर पे रोका गया था एंड हमने वहाँ पर एंट्री करी है। बीच रास्ते में हमने चाय पीने के लिए एक छोटा सा स्टॉप ओवर लिया था। एक ढाबे पे रुके थे हम चाय पीने के लिए, और जब हम यहाँ पर रुके थे तभी से ही काफ़ी हवाएं चलने लगी थी और इनफैक्ट आगे जाते जाते मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था। आंधी तूफ़ान बारिश शुरू हो गई थी और यहीं से ही आपको दिखने लगेगा कि मौसम धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था और इतना आंधी तूफ़ान बारिश और विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा लो थी कि हमें आगे का कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, और एक के पीछे एक गाड़ियाँ चल रही थी तो हम भी बस उसके पीछे चलते जा रहे थे। और इसी बीच पता नहीं हमने कौन सा एक टर्न ले लिया, क्या हुआ कि हमने गलत ले लिया और हमने जो रास्ता हमें सिर्फ 12 आवर्स में कंप्लीट करना था वो कहीं ना कहीं इतना लंबा हो गया कि सुबह भी हो गई और स्टिल हम मंडी तक ही पहुंच पाए थे। और घूमते फिरते हमने लगभग कई सारे डेस्टिनेशंस कवर कर लिए होंगे, शायद मंडी, शिमला, अभी जाना मनाली था, लेकिन हमने बहुत सारे मल्टीपल डेस्टिनेशंस इसी गलत रास्ते की वजह से कवर कर लिए। तो हम लोग अभी मंडी से 50 किलोमीटर पहले हैं और हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है बिकॉज काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे थे। सो हमने कहा वेट कर, मतलब थोड़ा और हमने रात को गलत रूट भी ले लिया था। इस चक्कर में हमें कम से कम ही तो अराउंड 100 किलोमीटर और एक्स्ट्रा करना पड़ा। एग्जैक्टली तो पता नहीं कब हमने गलत रूट लिया, क्योंकि 11 घंटे का सफ़र हमारा 16 से 17 घंटे का सफ़र हो चुका है अभी तक। इतनी बारिश हो रही थी, आंधी तूफान आ रहा था। सो उस बीच में पता नहीं कौन सा गलत रूट ले लिया, प्लस रास्ते में बादल ही बादल थे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आपने वीडियो में देखा ही होगा। सो कहीं ना कहीं हमने कोई गलत रूट ले लिया है एंड 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गए। सो हमारे इस टाइम जहाँ हैं उसका व्यू बहुत अच्छा है। चलिए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ पहले तो। सो ये है व्यू यहाँ का एंड इस जगह का नाम हम भी नहीं जानते जिस जगह हम खड़े हैं। बस ये है कि मंडी से 50 किलोमीटर पहले। बात ये है कि ड्राइव 16 घंटे की ड्राइव है, अभी तक हमारे हो चुके हैं कम से कम नहीं तो 10 घंटे अराउंड। और ये मैडम बीच में सो चुकी थी सुबह के अराउंड 4 बजे के आसपास। 5 बजे सोई, 4 बजे के आसपास सो चुकी थी और ये अभी 6:30 बजे उठी है चाय पीने के लिए। ठीक है, तब से अब ये जाके ब्लॉक कर रही है, नहीं तो ये देखो सड़क पे खड़ी है, इन्हें इतनी नींद आ रही है। चलो यार, अब सफ़र शुरू करा जाए दोबारा से। बहुत देर का स्टॉपेज हो गया है ना। अब मंडी पहुंचने के बाद अगर स्टॉप लेंगे तो ब्लॉक करेंगे, नहीं तो फिर सीधा मनाली। ठीक है, नहीं तो बीच में व्यू वगैरह आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो जैसा कि हमने आपसे बोला था कि बीच में हम आपको व्यूज़ दिखाएंगे, ये हैं रास्ते में कुछ ऐसे व्यूज़ थे। बहुत ही सुंदर रास्ता था, बहुत ही अच्छे व्यूज़ थे। तो अभी हम लोग मंडी पहुंच चुके हैं एंड मंडी से बाहर हमने एक
छोटा सा ब्रेक लिया है खाने के लिए, भूख लग रही है। तो मंडी के बाहर एक मनाली स्वीट्स एंड बेकर्स की शॉप है, तो हम वहाँ रुके हुए हैं। और यहाँ से अभी मनाली अराउंड 135 किलोमीटर्स और है, यानी कि समवट अराउंड 4 घंटे की ड्राइव। और आप कुछ कहना चाहेंगे? 4 घंटे की ड्राइव नहीं है अभी, आराम से कम 5 घंटे लगेंगे। पहाड़ी इलाका अलग है, और ये नाश्ते के लिए पहाड़ी इलाके में पता है क्या खाने के लिए रुके हैं? छोले भटूरे। ठीक है, हमें छोले भटूरे खाने की क्रेविंग हो रही थी और बाई चांस हमें मिल भी गया, तो खाएंगे एंड फिर आगे यहाँ से निकलेंगे। और ये रहे हमारे छोले भटूरे। यहाँ पर हमने पेट भर के छोले भटूरे खाए, बहुत टेस्टी थे। और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ गए। हम लोग अभी मनाली के रास्ते में हैं और इतना लंबा जाम लगा हुआ है, हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और जाम खुलने का, मगर अभी तक तो नहीं खुला है एंड पता नहीं कब खुलेगा। ये खुलेगा भी नहीं जाम साला। मंडी से हमें, एक तो मंडी इतनी मुश्किल से पहुंचा, ठीक है, उसके बाद सारा रास्ता इतना टूटा हुआ है ना कि यहाँ तक इतनी मुश्किल से पहुंचे थे। आगे लैंडस्लाइड हो रखी है, काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी गई है कि अभी भी चांसेस कम ही लग रहा है कि बहुत जल्दी खुलेगा। इस हिसाब से चलते रहे तो 11 बज चुके हैं, हमें 12 घंटे हो चुके हैं ट्रैवल करते हुए, ठीक है। इस हिसाब से चले तो हम 2:30-3 बजे से पहले पहुंचने वाले नहीं है मनाली, ठीक है ना। तो सोच सकते हम लोग की हालत किस टाइम कैसी हो रखी होगी। बस अभी तो ये लग रहा है कि किसी तरह पहुंच जाए, होटल में जाऊं और बस फ्रेश हो जाए और बिस्तर पे सीधा लेटा जाए। सीरियसली। चलो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बस मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या जाम कैसे दिख रहा है। तो हम लोग आके सो गए थे एंड अभी उठे हैं। काफ़ी रात हो गई है। कितने बजे? 9:30 बज गए ना। हम आके हमने सैंडविचेस खाए, कॉफ़ी पी और हम लोग सो गए और हमें पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया। सो अभी खाना ऑर्डर किया है एंड हम डिनर करने जा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ। चावल, कढ़ाई पनीर, ओके, दाल, नान, ये रात की 11 बज चुके हैं। अभी जब आप लोगों से थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो उस टाइम डिनर कर रहे थे, फिर उसके बाद हम नहाए धोए फ्रेश हुए। अब जाके थोड़ा बेहतर फील हो रहा है, नहीं तो उस टाइम तो शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि बस ऐसा लग रहा था कि शरीर में पैर है या नहीं है, ये फील हो गया था कि गाड़ी इतनी चलाने को हुआ। आज का सफ़र हम लोगों का बहुत हेक्टिक रहा है। हम लोग कल अराउंड 10 बजे निकले थे देहरादून से, ठीक है, मनाली हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल के लिए। तो हमारा फर्स्ट स्टॉप था मनाली, ठीक है। और हमने सफ़र तो शुरू कर लिया था, बट हम कोई एक स्ट्रेच ऐसा था जो हमने गलत दे लिया, क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था ऑफ और नेवी के फ़ोन से व्लॉग हो रहा था सब कुछ, तो उसमें जीपीएस का मैंने इतना वो किया नहीं, तो मैंने उसके बीच में कहीं ना कहीं हेरा फेरी हो गई। तो मैं 100 से 150 किलोमीटर का हमने एक्स्ट्रा कवर वो लिया, मतलब किलोमीटर ज़्यादा हो गया था हमारे। नहीं तो हम लोग अराउंड 11:30 घंटे में पहुंच जाते हैं, मगर हम लोग पहुंचे हैं 17.5 घंटे में। और इतनी ज़्यादा बारिश और इतना मतलब बादल सड़क पे थे तो कुछ नहीं दिख रहा था, ज़ीरो, ठीक है। हम लोग को इतना डर लग रहा था, नेवी को इतना डर लग रहा था कि बाबा कह साइड में रोक दो, साइड में रोक दो, मगर कोशिश रही कि अगर रोक देते तो हम 17 घंटे पार ही पहुंचते, 19-20 घंटे के आसपास। बट फिर भी धीरे धीरे करते करते हम पहुंच गए। बस ये है कि शिमला से आगे रोड टूटी हुई है, अराउंड 30 या 40 किलोमीटर्स की रोड पूरा टूट रखा है, क्योंकि टनल्स बन रहे हैं, इस चक्कर में पूरा रोड टूटा हुआ है। तो अब देखो, आज का दिन तो थोड़ा हेक्टिक रहा, अब आराम करेंगे, कल निकलेंगे कहीं, देखो शायद अटल टनल की तरफ निकलेंगे और यहाँ पर जो स्पोर्ट्स होते हैं वो देखेंगे और देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे, अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है ना।
जो ऐसे भी होता रहेगा, जो होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब सोने का टाइम हो गया, अब सोते हैं, फिर सुबह बात करते हैं। तो सुबह जब मैं उठी और मैंने बाहर का व्यू देखा तो व्यू देखते ही मेरा तो दिल खुश हो गया। व्यू कुछ ऐसा था, बहुत ही सुंदर व्यू था बाहर बालकनी से। आप भी देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू है। तो सुबह सुबह हम जल्दी उठकर तैयार हो गए और फिर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और हम निकल गए अपने आगे के सफ़र के लिए। जब हम निकले तो रास्ता कुछ ऐसा था। मनाली में रास्ते और व्यूज़ बहुत ही सुंदर हैं। जेन्युइनली हर एक टर्न, हर एक मोड़ पे इतने सुंदर व्यूज़ हैं कि बस मन करता है कि इस रास्ते पे चलते ही रहें। तो अभी हम मनाली से थोड़ा आगे, सोलांग वैली से भी थोड़ा आगे हैं। एंड लेट मी शो यू द व्यू। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक हियर। ये व्यू है यहाँ का। इट्स वेरी प्रिटी, आई मस्ट से। तो मैंने अभी आपको व्यू दिखाया है यहाँ का। एंड अब हम यहाँ से जा रहे हैं अटल टनल। और अटल टनल से हम देखेंगे कि आगे हम कहाँ जाते हैं। फिलहाल आगे कहीं नहीं, आगे अटल टनल पार करने के बाद देखते हैं कहाँ तक जाना होगा। जहाँ तक ये पुलिस वाले, आर्मी वाले जाने देंगे वहाँ तक जाएंगे। नहीं जाने दिया तो वापस घूम के आ जाएंगे, देखते हैं। ऑलराइट। तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े हम एक बहुत ही बुरे जाम में फंस गए। यहाँ का वो व्यू है जहाँ पर हम जाम में फंसे हुए थे। व्यू बहुत सुंदर था बट जाम बहुत बुरा था। जाम में फंसे हुए हमारे पास कुछ और काम नहीं था तो हमने बस बैठ के बातें करी आपस में। आप वेदर के बारे में बातें करी क्या, और हमें बाइक से आना चाहिए था या कार से आना चाहिए था। हमने बहुत सारा डिस्कशन किया। आखिरकार 2 घंटे बाद जाम खुला और हम आगे बढ़ गए। तो फाइनली हम अटल टनल में एंटर करने वाले हैं। एंड दैट्स द व्यू। अटल टनल ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर्स का है और ये 10,000 फीट पे बना हुआ वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है और इसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है। सो ऑफ कोर्स यू नो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस यहाँ पर जाना। एंड बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अटल टनल से निकलते ही बहुत ही सुंदर व्यूज़ दिखने लग जाते हैं। तो यहाँ पर रुक के हमने फ़ोटोग्राफ्स ली थी, थोड़े से वीडियोस बनाए थे और यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यूज़ थे तो हमने भी थोड़ा सा रुक के यहाँ पर फ़ोटोज़ ली थी। हम लोग अब रोहतांग पास की तरफ जा रहे हैं। एंड पता नहीं कि कितना आगे जाने देंगे, हमें अलाउड है या नहीं अलाउड है। लेट्स सी, चलते हैं। टनल क्रॉस करके जब हम रोहतांग से स्पीति की तरफ जा रहे थे तो काफ़ी दूर तो नहीं जा पाए हम। स्पीति की रास्ते में ही हमको बीच में रोक दिया गया था, आर्मी ने रोक दिया था और उन्होंने बताया कि वहाँ सिर्फ लोकल टैक्सीज़ ही जा सकती हैं, हम अपनी प्राइवेट व्हीकल से नहीं जा सकते थे। तो हमने वहीं पर ही रास्ते में जितने व्यूज़ कैप्चर करने थे वो सब करे, काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक करी और फिर हम वापस वहाँ से गाड़ी मोड़ के अटल टनल की तरफ वापस हम आ गए। ये पूरा रास्ता बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर व्यूज़ थे। उस टाइम जब हम गए थे जून में तो स्नोफॉल तो नहीं हुई थी पर ऑलरेडी जो स्नो थी पहाड़ों पे वही हमने देखी और बहुत ही सुंदर व्यूज़ थे, बहुत ही ग्रीनरी थी। बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम थी कि मनाली बहुत ही ओवरक्राउडेड था और बहुत लोग आए हुए थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स थे। पर उसके अगर हम वो एक चीज़ हटा दें तो ऑब्वियसली हिमाचल तो अपनी ब्यूटी के लिए जाना ही जाता है। तो बहुत ही सुंदर था पूरा मौसम भी और ऑफ कोर्स वो जगह तो है ही बहुत सुंदर। रोहतांग से वापस मनाली जाने के बीच में हम सोलांग वैली पे भी रुके थे और वहाँ पर हमने काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करी जैसे कि रिवर क्रॉसिंग, ज़िप लाइनिंग और वहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी थी। हमारा मन बहुत था पैराग्लाइडिंग करने का बट हम कर नहीं पाए थे क्योंकि उस टाइम हवा का कुछ प्रेशर वगैरह कुछ प्रॉब्लम था। और उसके बाद हमने
जो ज़िप लाइन करी थी उसका भी वीडियो है मेरे पास। मैं उसको एक अलग वीडियो में डाल दूँगी। अगर आपको वो देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ा आया था हमें ज़िप लाइनिंग करते हुए। एडवेंचर एक्टिविटीज़ ख़त्म करने के बाद हम थोड़ी देर यहीं बैठे और हमने सुकून से थोड़ा टाइम बिताया इस नदी के किनारे। शाम हो चुकी थी तो हमें थोड़ा अच्छा भी लग रहा था और हम थोड़ा सा थक भी चुके थे, तो हमने यहीं पर थोड़ी देर टाइम अपना स्पेंड किया। बहुत थक गए। अब यहाँ से हम जाएंगे मनाली की तरफ। पहले तो आई गेस कुछ खाएंगे, फिर देखते हैं मनाली में और क्या है घूमने की आसपास, क्योंकि शायद 4 या 5 बज रहे हैं। तो देखते हैं कि हम और कहाँ घूम सकते हैं, जितना घूम सकते हैं घूमते हैं, फिर आगे देखते हैं, फिर होटल, फिर वहाँ जाके आपसे बात करेंगे। अब हम वापस आ गए हैं होटल। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम देहरादून पहुँच चुके हैं एंड इतने दिनों की ट्रैवल के बाद हम घर पहुँच गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन ऑफ कोर्स ट्रैवल करना भी अच्छा लगता है, बट देन थक भी बहुत गए हैं। एग्जैक्टली। सो कल रात के बाद से हम लोग ब्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि बहुत थके हुए थे एंड फिर हमें जल्दी निकलना था क्योंकि आज ही हमें देहरादून पहुंचना था और कल से वी हैव टू गेट बैक टू वर्क। सो काम पे वापस जाना है दोनों को। कल से नहीं गए तो दोबारा व्लॉग नहीं बन पाएगा। एग्जैक्टली। सो दैट्स अबाउट इट। ये हमारा एक छोटा सा ब्लॉग था। और जैसे भी आपको जर्नी लगे हम लोग को बताना, ठीक है, कि कैसी लगी आप लोगों को। एग्जैक्टली, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए एंड टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड बताइएगा कैसा ऐसी लगा। वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है, और जगह की आएंगी, कहीं और ब्लॉग्स करेंगे, कहीं जाएंगे तब ब्लॉग करेंगे, बट अभी के लिए यही, ठीक है। तो बताइएगा, जो भी लगे कमेंट में बताइएगा। ओके, बाय बाय। बाय।